नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बड़ा आरोप लगाया है लालू यादव पर। लालू यादव एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं, विधायकों को मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है और सुशील मोदी ने वो नंबर भी सार्वजनिक करते हुए कहा कि इस नंबर पर मैंने फोन किया तो लालू ने सीधे फोन उठाया। और ट्वीट में सुशील मोदी ने न्यूज 18 बिहार को भी टैग करते हुए यह ट्वीट किया है और देखिए यही वो ट्वीट है, लालू यादव मेकिंग टेलीफोन कॉल और यह नंबर है 8051216302 फ्रॉम रांची टू एनडीए एमएलएज एंड promising ministerial berths. When I telephoned, Lalu directly picked up and I said, don't do these dirty tricks from jail, you will not succeed. और न्यूज 18 बिहार को टैग किया है सुशील कुमार मोदी ने, साफ साफ आरोप लगाते हुए कि लालू यादव अब जो कि सजायाफ्ता है, रिम्स के केली बंगले में अभी फिलहाल इलाजरत हैं, लेकिन सजायाफ्ता है, जेल में माना जाएगा उन्हें। वहां से वो डायरेक्टली फोन करते हैं, जिस नंबर से फोन कर रहे हैं वो नंबर भी सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और बड़ा आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि लालू यादव डायरेक्ट एनडीए एमएलए को फोन कर रहे हैं और उन्हें मंत्री बनने का ऑफर दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी संजय कुमार जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी हैं। संजय, संजय आप तक आवाज आ रही है? चलिए संजय से हम जुड़ेंगे, लेकिन यह बड़ा आरोप और बिहार की सियासत में ऐसा आपने शायद ही देखा होगा जब लालू यादव जो कि सीएम भी रह चुके हैं और चारा घोटाले में सजायाफ्ता है, नंबर सार्वजनिक किया गया है, उस नंबर से लगातार वो एनडीए विधायकों को कॉल करते हैं, मंत्री पद का ऑफर देते हैं। ये आरोप सुशील मोदी ने, बड़ा आरोप सुशील मोदी ने लगाया है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता ने ट्वीट कर और न्यूज 18 बिहार को टैग किया है। मेरे फोन करने पर लालू ने खुद उठाया, ये उन्होंने कहा। सुशील मोदी ने कहा कि जब उस नंबर पर उन्होंने फोन किया तो लालू यादव डायरेक्ट फोन उठाते हैं और लालू यादव को सुशील मोदी ने सीधे सीधे नसीहत दी, चेताया कि इस तरह की डर्टी ट्रिक्स आप नहीं अपनाइए, आप सफल नहीं होंगे। जाहिर है बिहार में सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी की बन चुकी है, लेकिन आंकड़े जो हैं इस बार बहुत करीब हैं। 110 महागठबंधन, 125 एनडीए, तो ये 15 का फासला शायद मिटाने की कोशिश अब लालू की ओर से हो रही है, ताकि किसी तरह से सरकार आरजेडी की, महागठबंधन की बन जाए और इसलिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लालू लगे हुए हैं। ऐसा आरोप सुशील मोदी ने लगाया है और एनडीए विधायकों को लालू खुद फोन करते हैं जेल से। केली बंगले में है, लेकिन जेल में माना जाएगा इसलिए क्योंकि वो सजायाफ्ता है और सजायाफ्ता कैदी के तौर पर उन्हें फोन कम से कम नहीं मिलना चाहिए, उन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करने की इजाजत नहीं होगी। सवाल यह भी कि अगर इस आरोप में सच्चाई है, जो कि नंबर तक सार्वजनिक किया गया सुशील मोदी की ओर से, तो सवाल यह कि हेमंत सरकार क्या लालू यादव को 5 स्टार सुविधाओं से लैस केली बंगले में रख रही है? क्या हेमंत सरकार की ओर से उस सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? सवाल यह भी कि क्या लालू यादव जेल से, रांची से पटना की सियासत को, बिहार की सियासत को कंट्रोल करते हैं? संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस बड़े आरोप के बाद बिहार की सियासी हलचल क्या है? बिहार के बड़े नेता क्या कहते हैं? तारकिशोर प्रसाद आपके साथ हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार का सियासी तापमान जो है वो चरम पर है और प्रिजनर एक्ट की धारा 42 और 43 की अगर हम चर्चा कर लें तो उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई जेल में कैदी है और अगर इस तरह के से मोबाइल को यूज करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है, 3 साल की सजा और 50,000 रुपए कैश। जो बिहार जेल मैनुअल एक्ट है उसमें इस बात की चर्चा की गई है
पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस बात का खुलासा किया ट्वीट के माध्यम से, और इस पर बात करने के लिए मौजूदा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। और ये कितना गंभीर मसला आप मानते हैं, जेल से इस तरह की बातें करना? देखिए, ये तो काफी गलत है और जेल मैनुअल के अनुसार भी यह एक अपराध है। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पद इतना गरिमामय पूर्ण है और लगातार यह परंपरा रही है कि सभी दल मिलकर अध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन करते हैं। उस परंपरा को अपने गठबंधन के प्रत्याशी को देखकर तो तोड़ा ही गया। और उससे भी खराब बात है कि इस पद के चुनाव में इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। यह तो लोकतंत्र को तार तार करना है। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह से करके वो क्या पाना चाहते हैं और इस नए नवगठित बिहार विधानसभा के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक बहुत कमिटेड होते हैं और उन्होंने ये सोच कैसे लिया कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक डिगेंगे। वो तपे तपाए हैं, दल के साथ उनकी बड़ी निष्ठा है, दल के नेताओं के साथ निष्ठा है और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितनी निंदा की जाए आप कहने की कम है, तो लगता नहीं कि जो बिहार की सत्ता है, जो सियासत है, उसका संचालन जेल में बैठकर किया जा रहा है। तो क्या बिहार सरकार इस मामले में अगर आगे पहल करेगी? हाँ, निश्चित रूप से इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बात होगी और फिर हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उन सब से भी बात होगी और इस संबंध में कानून अपना काम करेगा। मंत्री पद का भी लालच दिया जा रहा है विधायकों को, इस तरीके से किस तरीके से इसको आप लोग लेते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि वो इस तरह का खेल खेलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने माननीय विधायक इस तरह के लालच में डिगने वाले नहीं हैं। एनडीए इंटैक्ट है। हाँ, एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। एनडीए के हमारे सभी साथी इंटैक्ट हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। यह तो जानबूझकर इस तरह से मानते हैं कि एक बड़ा खुलासा है। उप मुख्यमंत्री जो थे पहले सुशील मोदी जी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है बिहार की राजनीति में। ये नहीं, सही बात है। उन्हें जब यह नंबर दिया गया और फिर इस नंबर पर बात की तो सीधे श्री लालू प्रसाद जी ने फोन उठाए। तो यह तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अध्यक्ष के चुनाव में इस तरह का हथकंडा अपनाकर आप वो संदेश क्या देना चाहते हैं? कि वो इस तरह का खेल खेलते रहते हैं। क्या सुशील क्योंकि सत्ता में आने की उनकी बारे में बात हुई है? जल्दी है, वो सत्ता में क्यों आना चाहते हैं यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो लगातार सभी दलों से आग्रह किया कि बिहार विधानसभा की जो परिपाटी रही है उस परिपाटी को हम सब और आगे बढ़ाएं, लेकिन पता नहीं उस परिपाटी को ये क्यों तोड़ा। मुझे लगता है कि सत्ता की हड़बड़ाहट में ये कुछ जो परंपरागत मापदंड थे उसको तोड़ने का इन्होंने काम किया। तो बिल्कुल सुमित, आपने सुना तारकिशोर प्रसाद जी का कहना कि जो सत्ता में आने की जल्दीबाजी है ये और उसी का परिणाम है। संजय, क्या सुशील मोदी और तारकिशोर जी के बारे में बीच इस बारे में कुछ बात हुई है फोन पर बात होने के बाद? जी बिल्कुल, मैं बात पूछ लेता हूं, सीधा सवाल है स्टूडियो से। जब ये मामला चर्चा में आया, क्या आपकी बात हुई है सुशील मोदी जी से इस मसले पर? क्योंकि आप अभी उप मुख्यमंत्री हैं, एक गंभीर मसला है। हाँ, श्री सुशील कुमार मोदी जी से हमारी बात हुई है। बात हुई है उनसे। आगे आप लोग इसमें, चूंकि गृह विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, रांची में झारखंड सरकार से आप लोग बात करें, ठीक है। माननीय अगर कोई फायदा उठाते हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में निश्चित रूप से आवश्यक कदम उठाएंगे। क्या किसी तरह की रिकॉर्डिंग भी है क्या बात करने की? ऐसा करना डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी से बात हुई है उनकी? संजय, आपकी बात हुई है सुशील मोदी से, उन्होंने बताया कि जो बातचीत हुई है उसमें कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, एविडेंस के तौर पे आप लोग उसको यूज कर सकते हैं आगे? नहीं, इस संबंध में रिकॉर्डिंग के संबंध में इस तरह की हमारी कोई बात नहीं।
जी बिल्कुल, इस पूरी बातचीत अभी नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ी देर पहले इस मामले का खुलासा हुआ है और निश्चित तौर पर इनका यह कहना है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी क्योंकि ये जेल मैनुअल जो प्रिजनर्स एक्ट है उसका ये वायलेशन है और एक गंभीर मसला है। बिहार सरकार इस मसले को उठाएगी, लेकिन सवाल वही है सुमित, ये कोई आज का मसला नहीं है। हर कोई जानता है लालू प्रसाद यादव जेल में जब रहते हैं और पिछले कई दिनों न्यूज 18 ने भी इस बात का खुलासा किया था कि कैसे जेल से लालू यादव फोन करते हैं बिहार के कई नेताओं को। खुद मुख्यमंत्री जी ने भी एक बार चर्चा की थी, आपको याद होगा, कि लालू प्रसाद यादव जेल से फोन पे बात करते हैं, अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये नया खुलासा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक गंभीर मसला जरूर है। जी बिल्कुल। संजय आप रहिए हमारे साथ। रांची में उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, रांची में किस तरह की हरकत, किस तरह की हलचल इस आरोप के बाद, इस बड़े आरोप के बाद, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू हुआ था नीतीश कुमार का। उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि लालू यादव फोन करते रहते हैं, ये सब जानता है। क्या वहां पर प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है? देखिए सुमित, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जिस नंबर को टैग किया है 8051216302, यह लालू प्रसाद के जो सेवक हैं और झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव पद को होल्ड करते हैं इरफान अंसारी, उनका नंबर है। तो एक बात तो साफ है कि जो नंबर सुशील कुमार मोदी ने दिया है वह नंबर लालू प्रसाद के सेवक का है। दूसरी बात यह है कि 5 से 6 दिन पहले न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखलाई थी कि किस तरह से लालू प्रसाद रिम्स के केली बंगले में बैठे हुए हैं और उनको एक व्यक्ति फोन देता है और फोन से वो बात करते हुए दिखते हैं। कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी बात। अब बात यह रही कि आखिर किस तरह से चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने आज इस मुद्दे को उठाया है कि बिहार में एनडीए की सरकार को गिराने के लिए लालू प्रसाद यहां से फोन पे बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहां तक बात है हलचल की, तो अभी राजधानी रांची में ऐसा कोई हलचल दिखलाई नहीं दे रहा है। सुमित, चलिए उपेंद्र आप रहिए हमारे साथ। केली बंगले के बाहर क्या अपडेट है ये भी पता करिए। लेकिन इस बीच संजय, एक बड़ा सवाल हेमंत सरकार पर, क्या तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम भी हैं, क्या उन्हें भी लगता है कि हेमंत सरकार की ओर से 5 स्टार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं लालू यादव को? वो भी इस तरह का आरोप लगाते हैं। सुमित, विधायक संजीव चौरसिया जी भी हैं बीजेपी से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। संजीव जी, कितना गंभीर मसला है ये बीजेपी के लिए? कल अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, आज इस तरह का आज एक बड़ा खुलासा हो जाता है। नहीं, निश्चित तौर पर जो परंपरागत है, परंपरा से हटकर आज इस प्रकार का आज सर्वविदित पूरे समाज के सामने ये बात को स्पष्टता हुआ है कि किस हथकंडे को अपनाया गया है, इस बात को तार तार करता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या साबित करना चाहते हैं। जनादेश नहीं मिला है, इस बात को मानना चाहिए। इस प्रकार का हथकंडा अपना के करने का काम लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या झारखंड सरकार जो है 5 स्टार सुविधा दे रही है लालू प्रसाद यादव को? लगता नहीं आपको? आज तो हर चीज को आ रहा है कि किनके बंगलों की यूज कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो किस गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, इस बात को इंकित भी करता है। इस बात को तो वहाँ चिन्हित करके संदेश स्पष्ट रूप से आ रहा है कि जहाँ डायरेक्टर के हैं वहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ जिनको रहना चाहिए वो कहाँ रह रहे हैं। तो इस बात को वहां के सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। तो इस खुलासे के बाद संजय बिल्कुल, और दरअसल ये खुलासा पहली बार नहीं हुआ है और ये खुलासा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की थी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि लालू प्रसाद जेल से भी बातचीत करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। सीएम नीतीश कुमार ने ये बातें नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में ये बातें कही थी। वो पता ही है लालू जी, प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी, प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी, प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी, प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते।
नीतीश कुमार ने यह आरोप लोकसभा चुनाव अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव का वक्त था वो, और उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया था। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, यानी सरकार किसी की भी रहे, लालू यादव फोन पर बात करते रहे हैं। ये बड़ी बात सामने आ रही है। संजय, निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा हुआ था। न्यूज 18 ने ही इसको ब्रेक किया था। मुझे आज भी वो वाकया याद है और मैंने इसके थोड़ी देर पहले आपसे इस बात चर्चा भी की थी। निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी जो जिस तरीके से ये बात सामने अब आ गई है, एक बड़ा खुलासा हो गया है, कहीं ना कहीं जो प्रिजनर एक्ट है उसका वायलेशन है ये, तो सरकार गंभीर होगी इस मसले पर या फिर यूं ही चलता रहेगा ये सिलसिला? निश्चित रूप से अभी यह तुरंत जानकारी मिली है और निश्चित रूप से सरकार कदम उठाएगी। यह माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इस मामले को निश्चित रूप से देखा जाएगा। सुमित, सुना आपने डिप्टी सीएम का कहना है कि इस पूरे क्योंकि मामला काफी गंभीर है और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तक ये मामला जरूर जाएगा और निश्चित तौर पर इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि थोड़ा कल्पना कर लीजिए, एक सामान्य कैदी होता है। हम लोगों ने खुलासा भी किया था कैसे पटना के बेउर जेल में मोबाइल का वायलेशन किया जा रहा है, जो कैदी हैं उनके बीच मोबाइल पहुंच रहा है, उसके बाद छापेमारी होती है। आज भी बिहार के सभी जेलों में छापेमारी हुई है। किस लिए हुई? कि जेल के अंदर आपत्तिजनक सामान ना मिले। अगर कोई कैदी है तो वो आपत्तिजनक सामानों को यूज न करे। तो लालू यादव के मामले में कैसे ये अपवाद हो जाता है, ये बात समझ से परे है। सरकार किसी की समझ से परे नहीं है, लेकिन जरूर आप समझने की कोशिश शायद सियासतदान करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये मामला लालू यादव का है। हालांकि सुशील मोदी जो पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने यह आरोप लगाया है, बड़ा आरोप, नंबर सार्वजनिक करते हुए। जाहिर है इस बार बड़ा आरोप है, सबूतों के साथ, नंबर के साथ, इस लिहाज से सियासत और गर्म हो सकती है। बहुत शुक्रिया संजय और उपेंद्र आपका। और इस बीच लालू के फोन की खबर के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने आरजेडी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव जेल से ही एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं, प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया है और उस आरोप में सत्यता है। तेजस्वी यादव जहां सत्ताधारी दल को नसीहत देने का काम कर रहे हैं, वहीं इस पर वह चुप्पी साधे हुए हैं। वह क्यों नहीं बोलते कि लालू यादव कौन सा उचित काम कर रहे हैं, कौन सा सही काम कर रहे हैं? जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, इलाज के नाम पर जेल में बंद रिम्स में रह करके, और उसके बाद वो पॉलिटिकल गतिविधियां वहां से चला रहे हैं। लालू के प्रलोभन देने वाली नीति पर जेडीयू के नीरज कुमार ने करारा हमला बोला है। राजनीति में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है बिहार में, और इस ढंग का जो घिनौना खेल किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। अरे आपके बारे में तो सर्वविदित है लालू यादव और तेजस्वी यादव कि पूरा खानदान एक ही काम में लगा रहता है, प्रलोभन। अरे आप तो उगाही करने वाले लोग हैं, जो जमीन की उगाही करता है, आर्थिक उगाही करता है, आप पर कौन भरोसा करेगा? लेकिन माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर किस्म के हैं। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दरअसल कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस बार पहली बार है आपकी दोनों तरफ उम्मीदवार हैं, लेकिन शायद इसी अंकगणित को बिठाने के चक्कर में लालू यादव एनडीए विधायकों को फोन कर प्रलोभन दे रहे हैं, जैसा कि सुशील मोदी ने आरोप लगाया। अब जरा खबर को समझिए। गिनती के हिसाब से चुनाव की जरूरत नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की जरूरत नहीं है। एनडीए के पास बहुमत के लिए 122 की जगह 125 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास जरूरी आंकड़े नहीं हैं। लालू एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आरजेडी साम दाम दंड भेद की नीति पर उतर चुका है इस विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए। और अब एक बार फिर सुनते हैं नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने लालू यादव के बारे में क्या कहा था। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते।
यानी इस ठंड के मौसम में अब इस बड़े आरोप के बाद यकीन मानिए बिहार और झारखंड की सियासी गर्माहट तय है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।